हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है जिससे आप लोगों को याद करने और रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। जब हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर देते हैं, मतलब मूव नहीं करने देते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं मूवमेंट ऑफ एंजाइम को। ठीक है, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एंजाइम बाय अटैचमेंट विद सॉलिड सपोर्ट और मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको हम उसके मूवमेंट को स्टॉप कैसे करेंगे, उसको किसी भी सॉलिड सपोर्ट या मैट्रिक्स से अटैच कर देंगे। अब किसी चीज़ से उसको बांध के रखेंगे तभी तो वो मूव नहीं करेगा। तो किस चीज़ से बांध के रखेंगे, सॉलिड सपोर्ट या मैट्रिक्स से उसको बांध देंगे। बांधने को अटैचमेंट कहते हैं, जिससे उसका मूवमेंट स्टॉप हो सके। तो इसको हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, ये फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में देखिए एड्जॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन, तीन मेथड हैं फिजिकल इमोबिलाइजेशन के। और केमिकल इमोबिलाइजेशन के दो मेथड हमें पढ़ने हैं, कोवेलेंट बाइंडिंग और क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, केमिकल वाला सी और सी से शुरू हो रहा है, इसको याद करना आसान है। केमिकल में कोवेलेंट बाइंडिंग और क्रॉस लिंकिंग है, फिजिकल में बाकी के तीनों हैं। अब फिजिकल मेथड को देखिए एक्सप्लेन करते हैं। एड्जॉर्प्शन सबसे पहला मेथड है। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट है, सॉलिड सपोर्ट, उसमें हमने एंजाइम को एड्जॉर्ब किया हुआ है। एड्जॉर्ब करने का मतलब उसके चारों तरफ से कोई बॉन्ड नहीं बना है एंजाइम और सपोर्ट के बीच में, बस वो उससे चिपका हुआ है। ठीक है, तो ये एक ओल्डेस्ट मेथड और सिंपलेस्ट मेथड है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का, जिसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, बस डायरेक्ट क्या होता है, ये इससे अटैच्ड होता है सपोर्ट के साथ एंजाइम। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट में एक नेटवर्क होता है सपोर्ट का, जिसके बीच में एंजाइम इंट्रैप हो जाता है, या कह सकते हैं कैद हो जाता है, मतलब एक जाल बिछाया जाता है जिसमें एंजाइम इंट्रैप हो जाता है। तो लिखा है एंजाइम्स आर इंट्रैप्ड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जगह आप सपोर्ट भी लिख सकते हैं, और इसमें पोरस मैट्रिक्स या पोरस सपोर्ट यूज़ किया जाता है। क्यों पोरस यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें से होकर सबस्ट्रेट पास हो सके। सबस्ट्रेट सॉल्यूशन में होगा तो सॉल्यूशन पास होगा, तभी तो एंजाइम के पास आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा और रिएक्शन कैटलाइज कर पाएगा एंजाइम। ठीक है, इसको बांध के रखने का मतलब ये नहीं है कि कैद कर देना, इसको एक जगह ऐसे इंट्रैप कर लिया जाता है ताकि इस पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पोर किया जा सके और रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा सके। तो इंट्रैपमेंट में सिंपली ये क्या होगा, नेटवर्क में, मतलब एक जाल में इसको कैद कर लिया जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में एक कैप्सूल की लेयर बनाई जाती है, उसके बीच में एंजाइम को रख दिया जाता है। वो कैप्सूल की लेयर कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पास हो सके और प्रोडक्ट भी पास हो सके। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए एंजाइम्स आर इनक्लोज्ड विद इन कैप्सूल एंड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैप्सूल क्या अलाउ करता है, केवल मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट को, लेकिन एंजाइम के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, केमिकल मेथड में देखिए कोवेलेंट बाइंडिंग। अब देखिए सपोर्ट है, ये एंजाइम है, इनके बीच में ये देखिए ऐसे हमने बॉन्ड बनाया हुआ है, टेढ़ा टेढ़ा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसमें एंजाइम सपोर्ट के साथ एक बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। तो एंजाइम्स अटैच टू सपोर्ट बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि हमारा केमिकल बॉन्ड है ये। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्ड से अटैच होगा तो कहीं जा नहीं पाएगा और हमारा रिएक्शन कैटालाइज करेगा। क्रॉस लिंकिंग में देखिए कोई भी मैट्रिक्स या सपोर्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पे एंजाइम के जो फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज होते हैं उन्हीं को आपस में क्या किया जाता है, क्रॉस लिंक। या मान लीजिए इस एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप, इस एंजाइम का फंक्शनल ग्रुप बाहर निकला हुआ है, तो हम कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं जिससे सब क्या हो, आपस में बॉन्ड बना के ऐसे क्रॉस लिंकिंग कर लें। तो क्रॉस लिंकिंग को हम कोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। कोपॉलीमराइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंजाइम साथ में मिलके अपने आप में ही पॉलीमराइजेशन कर ले रहे हैं। इसमें कोई भी मैट्रिक्स या सपोर्ट नहीं होता, केवल यही वाला ऐसा मेथड, इसमें कोई मैट्रिक्स या सपोर्ट नहीं होता है, ये इमोबिलाइजेशन का खास मेथड है। और क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये देखिए सारे मेथड हो गए। अब हम देखेंगे कि इस मेथड्स का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो देखिए एडवांटेज में क्या है, रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपने हिसाब से रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम तक चलाना है, कितना सबस्ट्रेट डाल के कितना प्रोडक्ट बनाना है। इससे एंजाइम का लॉस नहीं होता, इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूज़ के लिए सुटेबल होता है। इसमें एंजाइम दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, ख़राब नहीं होता कि फेंकना पड़े। और एंजाइम की इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, स्टेबल तो रहेगा ही।
डिसएडवांटेज देखिए क्या होता है, कभी कभी ये रिएक्शन ज़्यादा टाइम ले लेता है होने में, क्योंकि एंजाइम इमोबिलाइज है, हो सकता है वो एक्सपोज ना हो सबस्ट्रेट के अगेंस्ट में, ठीक है। एक्सपेंसिव नेचर का होता है, सम लॉस ऑफ एक्टिविटी भी कभी कभी हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, और हर तरीके की रिएक्शन के लिए ये नहीं पॉसिबल है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप सबके साथ साथ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इंट्रैपमेंट मेथड लिया, उसके साथ इसमें से कोई भी 2 एडवांटेज लिख के इसमें से एक डिसएडवांटेज लिख दिया, या साथ में भी लिख सकते हैं। तो आप बड़ा करने के हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हर मेथड के साथ भी इसको लिख सकते हैं और सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसा आपका पेज आपका अवेलेबल हो और क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी सब आपको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।